अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग एंड छोटा सा टॉपिक है, गौर से सुनिएगा। प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा जो है इसको समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड की है चैप्टर 7 की है, जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को मैंने डिफाइन किया है और उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, तो उसको आप लाजमी देखें, फिर आपको ये और ज़्यादा समझ आएगा। हम बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है वो एक्चुअली एक गैस ही है। प्लाज्मा इज अ गैस इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स, अब एटम्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, आयंस की बात नहीं कर रहा। अब आपने ये समझना है कि ये बात कर रहा है तो एक एटम की या एक से ज्यादा एटम्स की, या इसमें एटम्स इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लाज्मा इज अ गैस इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम्स आर आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड एटम्स होते हैं, और वो आयोनाइज्ड एटम्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, या उनके पास होता है क्या, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या कहता है, फिर जरा अगर इसको गौर से सुने, अगर आपको समझ नहीं आ रही प्लाज्मा की कि क्या होता है। प्लाज्मा इज अ गैस इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स, के इसमें पाए जाने वाले ज्यादातर एटम्स आयोनाइज्ड होते हैं। आयोनाइज्ड पे भी हम जाते हैं कि आयोनाइजेशन क्या होती है। आयोनाइज्ड होते हैं, कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सिंपल बात है कि प्लाज्मा एक गैस है जिसमें जो हमारे पास ज्यादातर एटम्स होते हैं आयोनाइज्ड होते हैं और कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। ये बस बात खत्म हो गई, प्लाज्मा इसी को कहते हैं। उसके बाद अब ये पिक्चर देख लें, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, उसके बाद का दे आर फ्रीली मूविंग इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये फ्रीली मूव करते हैं वॉल्यूम में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव आयंस and free electrons. Plasma is a conducting state of matter। ये बात इंटरेस्टिंग है। क्या वो कह रहा है कि प्लाज्मा जो स्टेट है आपके पास, क्योंकि इसमें आपके पास जो एटम्स होते हैं आयोनाइज्ड होते हैं और उसमें आपके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से प्लाज्मा इज द कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मैटर। इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। चूंकि इसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और ये आयोनाइज्ड एटम्स हैं, तो ये एक कंडक्टिंग स्टेट होती है ऑफ मैटर की, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करता है, या ये जो प्लाज्मा स्टेट होती है ये अलाउ करती है करंट को अपने में से पास करने के लिए। सिंस द गैस in plasma state has properties which are quite different from ordinary gas। जो हमारे पास ऑर्डिनरी गैस होती है, जी जो हमारे पास प्लाज्मा गैस होती है, इसमें जो गैस होती है प्लाज्मा स्टेट में, ये टोटली डिफरेंट होती है आपकी ऑर्डिनरी गैस से। द सन एंड द प्लाज्मा इज आल्सो कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहली जैसे हमने बोला था सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, तीन हो गई, तो चौथी हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास प्लाज्मा। सन एंड the most of the other stars are in the plasma state। हमारा जो सूरज है और अदर स्टार्स, प्लाज्मा is also found in plasma TV and in a gas discharge tubes। इनमें भी प्लाज्मा पाई जाती है और ये हमारी आर्टिफिशियली जो हमने जनरेट की हुई बनाई हुई हैं चीज़ें, जो हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं ये वो हैं। और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू देम, तो फिर हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा टीवी या गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है इस गैस में से, तो फिर हमारे पास प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। प्लाज्मा स्टेट्स आल्सो occur during the early stages of the lightning from formation known as lightning streamers, which are conducting paths through the atmosphere due to ionized air molecules। ये भी सारा वही फिनोमिना बता रहा है कि जब हमारे पास जो लाइटनिंग होती है इन द अर्ली स्टेजेस पे जब होती है, तो जैसे ऊपर आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास करता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से या प्लाज्मा टीवी में से, तो फिर हमारे पास प्लाज्मा प्रोड्यूस होती है। बिकॉज वहाँ पे फिर क्या होता है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक, पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, और वो एक स्टेट बन जाती है जिसे प्लाज्मा स्टेट कहते हैं।
और उसमें से करंट पास कर सकता है। और इसकी प्रॉपर्टीज प्लाज्मा में जो गैस होती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्डिनरी गैस से डिफरेंट होती है। सो बच्चों ये थी आज की वीडियो, और उसके बाद ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं तो फिर भी आप अप्रोच कर सकते हैं, कमेंट सेशन में जाके आप मैसेज करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़, और यहाँ पे बहुत कुछ है आपके लिए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन की अगर बात करूँ तो आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग एन आयन, ये होती है आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन फिर दो तरह की होती है, एक में हम लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक में हम गेन करते हैं। ठीक है, कॉमनली जो हमारे पास आयनाइजेशन जिसमें हम लूज करते हैं वो मेटल्स में होती है, मेटल्स के साथ होती है। और जो हमारे पास गेन करते हैं जिनमें आयनाइजेशन में, वो नॉन मेटल्स के साथ होती है। ठीक है, और आयनाइजेशन कैन हैपन थ्रू हीट, इलेक्ट्रिक करंट, रेडिएशन और केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से ये होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम सून अपलोड करेंगे टेम्परेचर एंड हीट पे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।